नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनोज सिंह चैनल। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने आपको बताया कि मात्र 5000 रुपीज़ में यानी कि केवल 5000 रुपए में आप रेगुलर बेसिस पे मंथली और वीकली इनकम को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास केवल 5000 रुपए हैं, फिर भी आप ईटीएफ में काम करके रेगुलर पैसिव मंथली और वीकली एक्टिव पैसिव इनकम को कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन प्यार-दुलार दिखाया, ज़बरदस्त व्यूज़ भी आए हैं। लेकिन कुछ लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, सवाल आ रहे थे कि सर इसको प्रॉपर समझाइए, कैसे काम करें? तो जिन लोगों की समझ में नहीं आया है, इस वीडियो का आज मैं पार्ट 2 बना रहा हूँ। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि मात्र 5000 रुपए से आप कैसे इस इनकम को वाक़ई में ही जनरेट कर सकते हैं और बेहतरीन प्रॉफ़िट आप यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले निवेदन, जो लोग भी चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का आइकन है, उसे दबा लीजिए। ऑल पे सिलेक्ट रखिए ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके पास समय से पहुँचता रहे। इसी के साथ-साथ दोस्तों, अपना एक दूसरा चैनल है जिस पे मैं इंट्रा बेसिस डे बेसिस पे कुछ वीडियो डाली हैं और अगर आपने इसे सब्सक्राइब करा, आपके सब्सक्राइब इस पे बढ़े, आप इंटरेस्टेड हैं, तो मैं इसके लिए बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त वीडियो लाऊँगा। तो इसे भी सब्सक्राइब करके रखिए। तो देखिए दोस्तों, आपका जो कैपिटल है मात्र 5000 रुपए का है, ठीक है? कितने रुपए हैं आपके पास? 5000 रुपए अगर हैं और आप ईटीएफ में काम करना चाहते हैं और आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपको नहीं पता कैसे काम करना है, कहाँ से ईटीएफ देखना है, तो स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो की अपेक्षा मैं इस वीडियो में और भी आपको अच्छे से बताऊँगा कि कैसे आपको काम करना है, कैसे आपको जो है ये सारी चीज़ें ट्रैक करनी है खुद से, आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म, मोबाइल एप्लीकेशन पे काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके वीडियो भी चैनल पे पड़े हुए हैं, आप वहाँ से जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, कितने टैक्सेस लगते हैं, कितने चार्जेस लगते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई हुई हैं। तो दोस्तों, अभी आपका यहाँ पे जो कैपिटल है वो 5000 रुपए है और आपको जो है वीकली बेसिस पे इससे इनकम बनानी है। तो बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि सर इसमें से एग्ज़िट कैसे करें? एंट्री तो बता दी। तो अब मैं आपको बताता हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप समझिए कि आपके पास 5000 रुपए हैं और आपको क्या करना है, आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलना है जो कि किसी भी स्ट्रैटेजी को लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे आप ₹100 से काम कर रहे हैं या 5000 रुपए से काम कर रहे हैं या 5 लाख रुपए से भी काम कर रहे हैं, तब भी आपको एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट तो खोलना ही पड़ेगा अगर आपको ईटीएफ बाय करना है। अगर खोल रखा है, पहले से है तो वेरी गुड, नहीं खोला तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं, बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार डिस्काउंट ब्रोकर के आप वहाँ से जाके अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले आपने डीमैट खोल लिया, ठीक है सर, उसमें फंड वंड डाल लिया। उसके बाद क्या करना है, आपको जाना है सिंपल सा गूगल पे, ठीक है? जैसे ही गूगल के ब्राउज़र पे जाएँगे, चाहे आपके पास मोबाइल है या आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कुछ भी है, एनीथिंग कुछ भी है आपके पास, आपको गूगल के ब्राउज़र में जाना है और वहाँ पे लिखना है क्या? nscindia.com, क्या लिखना है? जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है? जैसे ही आप सर्च करेंगे, ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट आपके सामने खुल के आ जाएगी। कुछ ही इस तरीके से आएगी, चाहे आप मोबाइल पे खोलें, डेस्कटॉप पे खोलें, टैबलेट पे खोलें, ये इसी फ़ॉर्मेशन में जो है खुलेगी आपके पास। इसके बाद में आपको स्क्रॉल करना है, आप होम पेज पे ही रहेंगे और स्क्रॉल करके आपको जो है नीचे जाना है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखी हुई है व्यू ऑल, ठीक है? आप इस पे क्लिक करेंगे व्यू ऑल पे, यहाँ पे, ठीक है? मैं आपको टोटल ईटीएफ की लिस्ट निकालनी सिखा रहा हूँ कि टोटल ईटीएफ कितने हैं, कहाँ से मिलेंगे, जो कि एनएससी की वेबसाइट से मिलेंगे, ठीक है सर? अब देखिए जैसे ही आपने इस पे क्लिक करा तो कुछ इस तरीके का जो है नया विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगा और यहाँ पे ये अभी निफ्टी 50 के स्टॉक वगैरह की लिस्ट ये दिखा रहा है। इसमें आपको बता रहा है कितने एडवांस हैं निफ्टी में, कितने डिक्लाइन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। तो आपको ये तो देखना नहीं है, हमें मतलब है ईटीएफ से। तो यहाँ पे देखिए ये बता रहा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ठीक है सर? ऐसा लिखा हुआ आपको भी मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे, ठीक है सर? अब जितने भी ईटीएफ हैं, जितने ईटीएफ एनएससी पे लिस्टेड हैं, सबकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो देखिए लिस्ट आ गई आपके सामने, लिस्ट खुल रही है और जितने भी नंबर ऑफ ईटीएफ लिस्टेड हैं, सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अब देखिए मेरा नेट थोड़ा-सा स्लो है, तो ये स्लो खुल रहा है, ठीक है सर? तो ये देखिए यहाँ पे जितने भी ईटीएफ हैं, वो आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी एडवांस कितने हैं, ये हैं। डिक्लाइन कितने हैं, यानी कि गिरावट कितनों में है, इतने हैं। अनचेंज कितने हैं, जिनमें ना गिरावट है,
ना जो है तेज़ी है, ना मंदी है, वो इतने हैं। तो टोटल लगभग ये मैंने बताया था कि 177 के आसपास ये जो है ईटीएफ हैं, लेकिन 177 भी नहीं है, ज़्यादा हैं। देखिए 148, ठीक है सर? और 38 डिक्लाइन है और 10 ये हैं, तो 197 के समथिंग ये बनेंगे। आप भी कैलकुलेट करके मुझे बताइए कि टोटल कितने ईटीएफ है? ये आपको क्या करना है, एडवांस वालों को प्लस करना है, कितने एडवांस हैं, ठीक है सर? उसके बाद देखना है कितने डिक्लाइन हैं। अगर आपको टोटल ईटीएफ जानने हैं, क्योंकि आप नए हैं इसलिए मैं बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूँ, तो ये लगभग 196 के आसपास बैठेंगे, ठीक है सर? 196, 197 इतने ईटीएफ जो है लिस्टेड हैं। अब आपको करना क्या है, आपको ये ईटीएफ दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको इसमें क्या-क्या चीज़ दिख रही है इस लिस्ट में? इसमें दिख रहा है सिंबल क्या है, ठीक है? अंडरलाइन एसिड क्या है, ओपन कितने पे हुआ है, हाई क्या था, लो क्या है, प्रीवियस क्लोज़ क्या है, एलटीपी क्या है, एलटीपी यानी कि लास्ट ट्रेडेड प्राइस, चेंज कितना है रुपए में, प्रतिशत में चेंज कितना है, वॉल्यूम, वैल्यू, ठीक है? एनएवी, 52 वीक हाई, लो, ये सारी चीज़ें डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देंगी इसमें। लेकिन आपको क्या करना है, आप वैसे भी कर सकते हैं, मैंने टॉप क्लास 5 ईटीएफ की लिस्ट बताई है, टॉप क्लास 10 ईटीएफ की लिस्ट बताई है, टॉप क्लास बहुत 20-30 ईटीएफ मैंने बताए हैं। आप उनमें से भी कोई सा ईटीएफ सेलेक्ट कर सकते हैं, वो भी जो है ज़बरदस्त वॉल्यूम उनमें है। और मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजी आपके साथ साझा भी की हुई हैं। बहुत सारी स्ट्रैटेजी साझा की हुई हैं, ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी साझा की हुई हैं, जिनका पूरा का पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया उन वीडियो का मैंने। उस वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्या स्ट्रैटेजी हैं, किस ईटीएफ में कौन-कौन से शेयर हैं, कौन-कौन से सेक्टर हैं, टोटल मैंने डिटेल में बताया, तो आप उन वीडियो को भी एक बार जाके चेकआउट ज़रूर करें। देखिए, मैं बिल्कुल बारीकी से समझा रहा हूँ, तो वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो सकता है, क्योंकि मैं तो ये जान के चल रहा हूँ कि आपको ईटीएफ के बारे में या स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो आप कैसे बेहतरीन ईटीएफ निकालेंगे अपने लिए, कैसे खुद से लिस्ट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है सर? तो आप जो है यहाँ पे आ गए। अब आपको इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि जिनका वॉल्यूम बहुत अच्छा है, आपको उन्हीं में काम करना है, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये मोमेंटम 30 ईटीएफ का ये जो है वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है 1,97,254, बहुत अच्छा वॉल्यूम है। लेकिन आप जो है इसे फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं। इस वॉल्यूम वाले बटन को एक बार क्लिक करेंगे, ठीक है सर? और एक बार जो है फिर से क्लिक करेंगे इसे। 2 बार आपको इस पे क्लिक करना है। 2 बार जब आप क्लिक करेंगे, तो होगा क्या कि जिनमें वॉल्यूम सबसे कम है, वो देखिए सबसे ऊपर आ गया, ठीक है सर? एक बार आपको और क्लिक करना है, यानी कि ये देखिए, अब इसमें क्या हुआ कि जिसमें वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट है, ठीक है? जिसमें खरीदारी, बिकवाली सबसे ज़्यादा हो रही है, वही ईटीएफ आपको सिलेक्ट रखने हैं। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला ईटीएफ है गोल्ड, ठीक है? ये देखिए यहाँ से दिख रहा है आपको, ये इसका एनएससी कोड है। जब आप ये डालेंगे ना अपने ब्रोकर के साथ जाके, तभी आपका ईटीएफ वॉच लिस्ट में ऐड होगा। इसी नाम से आपको सर्च करना है। अगला है टाटा गोल्ड, ठीक है सर? जिसका वॉल्यूम ये है। तो आईटीवीज़ का वॉल्यूम ये है, सीपीएससी का वॉल्यूम ये है। तो ऐसे-ऐसे करके जो है, ये जिनमें अधिक वॉल्यूम है वो सारे ईटीएफ ऊपर आ जाएँगे, ठीक है सर? तो आप देखिए निफ्टी 20 भी है, जिसमें कि आपको 14 सेक्टर और 50 कंपनियाँ मिलती हैं निफ्टी 20 के अंदर। तो आपको यहाँ से कोई टॉप 5 या टॉप 10 ईटीएफ की लिस्ट यहाँ से निकाल के रख लेनी है, जिनके वॉल्यूम बेहद शानदार हैं, जिनमें वॉल्यूम बहुत ही ज़बरदस्त है, हाईएस्ट वॉल्यूम है, क्योंकि वॉल्यूम का होना बहुत ज़रूरी है अगर आप उसमें काम कर रहे हैं तो। ठीक है सर? तो यहाँ से आप जो मर्ज़ी करें, जो आपको अच्छा लगे, जिसमें आप काम करना चाहते हैं, निफ्टी में, आईटी में, बैंक बीज़ में, पीएसयू बीज़ में, सिल्वर बीज़ में, जिसमें भी आप काम करना चाहें, वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम वाला, जिसमें लिक्विडिटी बहुत अधिक है, वो ईटीएफ आप यहाँ से छाँट सकते हैं 5-10। तो ऐसे आप करेंगे ईटीएफ का सिलेक्शन, ठीक है सर? आपको किसी का देखने की या बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से ईटीएफ आपको चाहिए, ठीक है सर? अब आपके पास क्या हुआ, 5,000 का कैपिटल है और अब आपको पता है कि मेरे पास जो है ईटीएफ के लिए क्या है, एक लिस्ट भी है। लेकिन ₹5,000 में खाली आप एक ईटीएफ में काम करें, ठीक है? अगर आपका कैपिटल ₹10,000 है तो आप 2 ईटीएफ को उसमें ऐड कर लें, अगर आपका कैपिटल 15,000 है, 3 ईटीएफ ऐड कर लीजिए। आपका कैपिटल 20,000 है, आप 4 ईटीएफ ऐड कर लीजिए, या आप एक ही में काम करना चाहते हैं तो इस अमाउंट को बढ़ा के रखिए, आप एक में भी काम कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके यहाँ पे काम कर सकते हैं। लेकिन आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि मुझे उतना ही पैसा डालना है, जितने में मुझे काम करना है वीकली, यानी कि आपको 5 हिस्सों तक उस पैसे को डिवाइड करके रखना है। ठीक है सर?
कितना 5 टाइम अगर आपके पास ₹5000 है, तो आप इसको जो है 5 से भाग कर दीजिए। ठीक है सर? कितना आएगा? ₹1000 ठीक है? तो ये जो है, ये जो 1000 आया, ये क्या है? ये आपका एक तरीके से एक लॉट हो गया, ठीक है? क्या हो गया? एक लॉट हो गया, यानी कि आपको एक दिन में, एक बार में केवल ₹1000 की खरीदारी करनी है। अगर आपका कैपिटल जो है 20,000 है और आप एक ही ईटीएफ में काम करना चाहते हैं, तब भी 5 से भाग कर दीजिए। तब आपकी खरीदारी 1000 की जगह कितनी हो जाएगी? ₹4000 की हो जाएगी एक लॉट में, ठीक है सर? तो इस टाइप से आप अपने कैपिटल को डिवाइड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया हो किस तरीके से आपको कैपिटल को डिवाइड करना है। 5 हिस्सों में बाँटना है जो भी कैपिटल आपके पास। लेकिन अभी हमारे पास ₹5000 हैं, तो ₹1000 का एक हिस्सा बनेगा, ठीक है सर? अब आपको करना क्या है, आप सपोज़ करिए आपने ईटीएफ सिलेक्ट करा पीएसयू बैंकवीज़ या निफ्टीवीज़ या बैंकवीज़, जो भी है, मैं एग्ज़ाम्पल के लिए ले रहा हूँ। आप कोई सा भी जो है ईटीएफ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप चाहे होम पेज पे रहें या जो है आप कहीं भी रहें एनएससी की वेबसाइट में, आपको ये सर्च वाला जो है, ये ज़रूर मिलेगा, सर्च कंपनी। तो यहाँ पे जिस भी ईटीएफ के बारे में आपको देखना है, आप सपोज़ करिए मुझे निफ्टीवीज़ खरीदना है, ठीक है सर? तो मैं टाइप करूँगा यहाँ पे निफ्टी वीज़, एनएससी कोड मुझे पता चल गया, ठीक है सर? क्या टाइप करूँगा? निफ्टी वीज़, और ये देखिए यहाँ पे खुल गया। अब ये पूरा निफ्टी वीज़ के बारे में यहाँ पे खुल के आ जाएगा। क्या-क्या खुल के आएगा कि ऑर्डर बुक क्या कह रही है इसकी, ठीक है सर? ओपन क्या है, हाई क्या है, लो क्या है, सारी चीज़ें आपको यहाँ से इसकी खुली हुई दिखाई दे जाएँगी। कितने प्रतिशत डिलीवरी हो रही है, सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ से दिखाई देंगी। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है ये हिस्टोरिकल डाटा, ठीक है सर? ध्यान से देखिए, हिस्टोरिकल डाटा, एक चीज़ आपको मिलेगी हिस्टोरिकल डाटा, यहाँ पे आपको जो करंट प्राइस चल रहा है वो मिलेगा। प्रीवियस क्लोज़, ओपन, हाई, लो, क्लोज़, वीवैप, सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है सर? तो आपको ये चीज़ यहाँ पे मिलेगी, यानी कि पूरा डिटेल इसके बारे में मिलेगा। अब सपोज़ करिए कि जिस दिन आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज का दिन है क्या? थर्सडे, यानी कि बृहस्पतिवार, ठीक है सर? तो मुझे अगर फ्राइडे में खरीदारी करनी है, यानी कि कल को खरीदारी करनी है, तो मैं या तो आज शाम को मार्केट बंद होने के 1 घंटे बाद देखूँगा इसको, हिस्टोरिकल डाटा को, या फिर कल मार्केट खुलने से पहले देखूँगा। अब देखूँगा क्या, मैंने जैसे ही हिस्टोरिकल डाटा पे क्लिक करा, तो आप देखिए अगर मुझे आज खरीदारी करनी है इसमें, जिस दिन मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ थर्सडे में, तो मैं क्या देखूँगा कि आज कितनी तारीख है सर? आज क्या डेट है जिस डेट में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ? आज की डेट है 7 मार्च। अब मुझे क्या देखना है कि जो इसका 6 मार्च में जो ये ट्रेड हुआ है, ठीक है सर? उसका बीवैप प्राइस क्या है? तो आप देखेंगे बीवैप प्राइस है 247.15, ठीक है? तो मुझे इस पे या तो एएमओ ऑर्डर, अगर एएमओ नहीं लग पा रहा है आपके ब्रोकर से, तो आप जो है मार्केट खुलने के बाद अपना ऑर्डर डालिए। ₹247.15 पे ये प्राइस कब देखा? मैंने देखा 6 तारीख का प्राइस है ये, और मुझे साथ में खरीदारी करनी है, तो 1 दिन पहले आपको बीवैप देखना है। कितने रुपए की खरीदारी करनी है? अगर आपके पास 5,000 रुपए हैं, केवल ₹1000 की, ठीक है? तो अगर आपने खरीदारी कब करी? 27 में। अब 27 का क्या है? फ्राइडे। आप ध्यान से समझिए, आप जिस भी डेट में कर सकते हैं। आपने अगर मंडे में करी, मंडे में कुछ भी डेट है, डेट मैटर नहीं करती। लेकिन अगर आप मंडे में कर रहे हैं, ट्यूसडे में कर रहे हैं, थर्सडे में कर रहे हैं, फ्राइडे में कर रहे हैं, वेडनेसडे में कर रहे हैं, कभी भी कर रहे हैं, तो आपको जो है अगली खरीदारी उस वीक में उसी दिन करनी है। पॉइंट आपकी समझ में आया? अगर मैं आज खरीदारी कर रहा हूँ, तो आज थर्सडे है, तो अगली खरीदारी मुझे अगले वीक के थर्सडे में ही करनी है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे उस दिन छुट्टी हुई तो भैया अगले दिन कर लो उसके, ठीक है? फ्राइडे में कर लो, ठीक है? अगर आपका फ्राइडे पड़ता है तो सैटरडे और संडे छुट्टी होती है, मंडे में आप खरीदारी कर लो, ठीक है सर? मंडे में कर लो, ट्यूसडे में कर लो, एक आध दिन आगे-पीछे कर सकते हैं, लेकिन आपको केवल और केवल 3 बातें स्पष्ट करनी है। आपके पास जो भी कैपिटल है 5 टुकड़ों में डिवाइड करना है, बीवैप प्राइस कैसे देखना है मैंने आपको बता दिया, ईटीएफ की लिस्ट कैसे देखनी है, कैसे बनानी है खुद से, वो मैंने आपको बता दी, किस तरीके से काम करना है, कितने पार्टों में आपको अपने कैपिटल को तोड़ना है, हर पार्ट की खरीदारी जो है एक बिल्कुल निश्चित दिन पर ही करिए, जिस दिन पहली खरीदारी कर रहे हैं, अगली खरीदारी भी उसी दिन करिए, बीवैप प्राइस पे करिए। तो यहाँ पे लगभग 95 से 98% चांस है कि आपका ऑर्डर यहाँ पे हिट होगा और आपकी बाइंग जो है यहाँ पे हो ही जाने वाली है। अगर बाइंग नहीं होती है तो भैया कोई बात नहीं, अगले दिन करिए, ठीक है? ज़रूरी नहीं है, लेकिन खरीदना बीवेप प्राइस पे ही है, ठीक है? और कई बार ऐसा होगा कि जो भी आपका बीवेप प्राइस होगा, मार्केट उस दिन और नीचे खुलेगा,
यानी कि थोड़ा डाउन खुल जाएगा, तो ये आपके लिए एकदम सोने पे सुहागा है। अभी देखिए इसका वीवैप प्राइस क्या है, ₹247.15, ठीक है सर? अभी मार्केट चल रहा है ₹248.78, ठीक है? ओपन कितने पे हुआ था? ₹248.70 पे ये जो है ओपन हुआ, ठीक है? यहाँ पे ओपन हुआ यानी कि मार्केट पिछले प्राइस से जो वीवैप प्राइस है, उस पे हाई ओपन ही हुआ क्योंकि प्रीवियस क्लोजिंग भी जो है ₹248.62 पे थी। हाई मारा है 249 का, लो मारा है ₹248.13 का, ठीक है? तो अभी तक इसका लो जो है ₹247.15 नहीं आया। तो नहीं आया मत खरीदिए, आज के दिन कल खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कई बार ऐसा हुआ कि अपने वीवैप प्राइस से भी नीचे खुलेगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, बाइंग करनी है, बिल्कुल सोने पे सुहागा होने वाला है। तो आपको समझ में आया, आपके कैपिटल को कैसे डिवाइड करना है, आपको खरीदारी कब करनी है। अब बात आती है प्रॉफ़िट की, जो कि लोगों को क्लियर नहीं हो रहा था कि सर कैसे प्रॉफ़िट करें, कितना प्रॉफ़िट करें और कैसे-कैसे उसमें प्रॉफ़िट की बुकिंग रखें। तो देखिए, आपने पहली खरीदारी करी, आपने फर्स्ट ₹1000 डाले, ठीक है सर? आप इस पे 5% लेंगे। कितना लेंगे? 5%। कितना होता है? ₹50, ठीक है सर? ₹50 आप जो है इस पे प्रॉफ़िट लेंगे, ठीक है? या तो ₹50 प्रॉफ़िट लेंगे या फिर मार्केट और यहाँ से जहाँ से भी आपने जो ईटीएफ खरीदा है, अगली वीवैप प्राइस पे आप जो है खरीदारी करेंगे। अगर आपकी सेकंड बाइंग भी यहाँ पे हो जाती है, तब आप इस पे अपना प्रॉफ़िट घटा देंगे। आपके ₹2000 मार्केट में लग जाएँगे, ₹3000 अभी भी आपके पास हैं। तब यहाँ पे 4% लेंगे आप, यानी कितना लेंगे फिर ₹80 लेंगे हम, क्योंकि ₹2000 हमारे इन्वेस्ट हो गए। अगर और तीसरी खरीदारी हो जाती है बीवेप प्राइस से, अगर आपका प्रॉफ़िट नहीं बुक होता है, तीसरी खरीदारी भी हो गई, तीसरे वीक, तब आप कितना प्रॉफ़िट लेंगे इसमें 3% लेंगे। ठीक है सर? कितना लेंगे? 3% यानी कितना हुआ ₹90 आपका हो गया। ठीक है सर? अगर आपकी खरीदारी चौथी भी हो जाती है, बीवेप प्राइस पे आपने खरीदा, चौथी खरीदारी भी हो गई, आप अपने ये जो प्रॉफ़िट लेंगे वो एवरेज प्राइस से लेंगे। आपका जो भी एवरेज प्राइस आ रहा है सारी खरीदारी के बाद, उस पे इतना-इतना प्रॉफ़िट रखना है। और खरीदारी हो जाती है चौथी, आप 2% प्रॉफ़िट लेके बाहर निकलिए। ₹4000 आपके जा चुके हैं, 2% अगर आप प्रॉफ़िट लेते हैं तब भी ₹80 आपके बनते हैं। ठीक है सर? 5वीं खरीदारी हो जाती है तो 2% ले लिए, 1.5% ले लीजिए, ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट कीजिए, बाहर निकल आइए। तो आपकी पहली बात तो ये जो ₹5000 हैं, इनमें कोई भी लॉस होने वाला नहीं है। ये जो है ज़ीरो लॉस स्ट्रैटेजी है। ज़ीरो लॉस स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे कोई भी लॉस आपको होगा नहीं। इसमें नो एसएल है, आपको कोई भी एसएल रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो लॉसेस है वो एसएल के कारण होते हैं। आपको हो सकता है कि किसी ईटीएफ में 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक या 4 वीक भी लग सकते हैं, क्योंकि मार्केट का कुछ पता नहीं, मार्केट अपनी मर्ज़ी से चलेगा, आपकी मर्ज़ी से तो चलेगा नहीं या मेरी मर्ज़ी से नहीं चलेगा। तो आपको थोड़ा समय तो लग सकता है, लेकिन रेगुलर पैसिव एक्टिव इनकम आपको आती रहेगी। जो भी आप कैपिटल लेके आ रहे हैं उसको सुरक्षित रखने वाले हैं, वो कहीं जाने वाला है नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ईटीएफ को कैसे ढूँढेंगे, ठीक है? बीवैप का यूज़ कैसे करेंगे, कितने हिस्सों में आपको अपना कैपिटल को डिवाइड करना है। ठीक है? और प्रॉफ़िट कैसे बुक करने हैं? अगर फिर भी आपके कोई सवाल रह जाते हैं, तो पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। आप कमेंट करके मुझसे फिर भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, पर्सनली बात करना चाहते हैं, पर्सनली कुछ आप चाहते हैं मेरे से, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ चैनल के अबाउट सेक्शन में। ईमेल आईडी भी दे रहा हूँ, वहाँ से आप मुझे मेल कर सकते हैं। आप मुझे जो है व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है, थोड़ा-सा भी अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने उन दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस चैनल को साझा कीजिए जो लोग कंटिन्यू शेयर मार्केट में लॉस किए जा रहे हैं और बिल्कुल लॉस पे लॉस किए जा रहा है। तो जब आप ये वीडियो और ये चैनल उनके साथ साझा करेंगे तो मैं पूरा भरोसा और उम्मीद रखता हूँ कि वो कम से कम लॉस करने बंद कर देंगे और कुछ ना कुछ मार्केट से रेगुलर बेसिस पे प्रॉफ़िट ज़रूर निकालेंगे। तो दोस्तों लेकिन फिर भी कोई भी स्ट्रैटेजी या कोई भी इंस्ट्रूमेंट में निवेश करने से पहले आप अपना खुद का एनालिसिस कीजिए, खुद की रिसर्च भी कीजिए और अपना जो भी एक्सपर्ट है, आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उससे ज़रूर सलाह लीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।